हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नोग्लेक्स यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को जरूर बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें गाइस, ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशन हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएं। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लीजिए गाइस। तो गाइस, यहाँ पर हम देखेंगे हाउ मच असाइनमेंट मार्क्स अफेक्ट इग्नो फाइनल रिजल्ट। कितने असाइनमेंट के मार्क्स जो है आपके प्रभाव डालते हैं इग्नो के फाइनल रिजल्ट में। तो यानी कि आपके फाइनल रिजल्ट में इग्नो के असाइनमेंट्स में के मार्क्स जो है तो क्या प्रभाव डालते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। यहाँ पर पूरा आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा फॉर इग्नो स्टूडेंट्स के बारे में, पूरे इग्नो स्टूडेंट्स के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा असाइनमेंट के मार्क्स से रिलेटेड। तो इस वीडियो में लास्ट तक बनी रही है। तो गाइस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, व्हाई इग्नो असाइनमेंट आर इम्पोर्टेंट? इग्नो असाइनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है गाइस? असाइनमेंट्स आर वेरी कंपलसरी फॉर एवरी थ्योरी कोर्स। दे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नॉट द मेमोराइजेशन। क्योंकि असाइनमेंट्स में क्या होता है, आप खुद अपने वर्ड्स में अपना थ्योरी लिखते हैं, आपके उसमें समझ को दर्शाते हैं उस पेपर्स में। तो ये सी चीज क्या होता है गाइस, आपका जो है क्रिटिकल थिंकिंग को ये विस्तार देता है। और इसमें क्या है, आपका जो 30% ऑफ मार्क्स रहता है, इट्स वेरी नीडी बोल सकते हैं। वो बहुत जरूरी होता है कि आप अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन दे पाएं, क्योंकि उसके बगैर आप अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। विदाउट असाइनमेंट सबमिशन एग्जाम रिजल्ट इज इनकम्प्लीट। असाइनमेंट मार्क्स आर एडेड टू द फाइनल स्कोर। तो असाइनमेंट के मार्क्स क्या वो ऐड होते हैं फॉर द फाइनल स्कोर गाइस। असाइनमेंट वर्सेस एग्जाम वेटेज। असाइनमेंट कैरी द 30%, आप जानते हैं, और टर्म एंड एग्जामिनेशन कैरी द 70%, बोथ बाय कंबाइनिंग टू कैलकुलेट द फाइनल मार्क्स। तो दोनों को कंबाइन करके फाइनल मार्क्स आती है। गुड असाइनमेंट कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट द रिजल्ट। अगर आपका असाइनमेंट अच्छा रहेगा तो वो सिग्निफिकेंटली आपका रिजल्ट जो है वो बूस्ट करेगा गाइस। फाइनल रिजल्ट कैलकुलेशन, जैसे कि आप असाइनमेंट में 75 मार्क्स लाते हैं आउट ऑफ 100, तो इसका गाइस इसका 30% निकाल देंगे। 75% का 30% अगर आप निकालेंगे 3/10 ऑफ 75 है ना। 75 थ्री अगर करेंगे तो कितना होता है, 7 210 और 5 3 15, तो कितना होगा 225। 225/10 मैं कर दूंगा तो कितना होगा 222.5। देखिएगा 22.5 आउट ऑफ 30। तो यानी कि आपका जो है असाइनमेंट जो होता है 30% आपका कैरी करता है। तो आप क्या है गाइस, 75 ला रहे हैं आउट ऑफ 100, मतलब आप कितना ला रहे हो, 22.5 आउट ऑफ 30, यानी कि 30% इसका भी लिया है। तो दोनों का 30% निकालने से आप इतना परसेंट लेके आ रहे हो। एग्जाम मार्क्स अगर आप देखें तो 60 आउट ऑफ 100, तो इसका 70% रहता है। 70% ऑफ 60 कितना होता है, 42 गाइस। 42 आउट ऑफ 70 गाइस, है ना। 42 आउट ऑफ 70 ये आपका एग्जाम मार्क्स रहेगा। और इन दोनों को जोड़ के आपका जो है फाइनल रिजल्ट आता है गैस। क्योंकि देखिए 70 और 30 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये भी 100 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 64.5 होगा। 22.5 प्लस 42, और ये आपका फाइनल मार्क्स होता है। इस तरह से आपका जो है आपका फाइनल मार्क्स आता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यानी कि जो आपका डिजाइन रिक्वायर्ड मार्क्स है, जितना आपका परसेंट जितना मार्क्स आपका आया है उसका 30% निकाल दो तो आपका असाइनमेंट का हो जाएगा। और जितना आप एग्जाम में लाए हैं उसका 70% निकाल दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम का मतलब परसेंट, मतलब एग्जाम का मार्क्स हो जाएगा। और टर्म एंड एग्जामिनेशन उसका 30 70% निकाल के फिर उसका आप ऐड कर दोगे, फिर ओवरऑल देखोगे तो उसका ओवरऑल ऐड करके आपका जो फाइनल मार्क्स आपके आ जाते हैं गाइस। तो ये फाइनल मार्क्स इसमें देख सकते हैं 64.5 है आउट ऑफ 100। तो जितना आप असाइनमेंट ज्यादा करे मार्क्स आएगा तो उतना आपका सेफ पासिंग मार्जिन उतना बढ़ते जाएगा। आप अपना पासिंग होने के, अपने कोर्स के कंप्लीशन के, या कह सकते हैं आप अपने असाइनमेंट्स के सेफर जोन में आ जाएंगे। और आप जो है अपने जो कोर्स जो है आपका, जो कोर्स जो कंप्लीट होगा वो सेफर जोन में आ जाएगा, क्योंकि आप पास मार्जिन के करीब होंगे। पासिंग रूल्स इन इग्नो, इग्नो में आपको मिनिमम 40% रिक्वायर होता है फॉर ओवरऑल। तो यानी कि आपको ओवरऑल अगर 100 है तो 40 मार्क्स बस लाना होता है फॉर द ओवरऑल मार्क्स, फॉर गेटिंग द पासिंग मार्क्स। असाइनमेंट सबमिशन मैंडेटरी है, भले असाइनमेंट में आपका कम आया, जीरो आया, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सबमिशन बहुत मैंडेटरी है। एग्जाम पास्ड बट असाइनमेंट मिसिंग, तो रिजल्ट इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट दिखा देगा और आपका जो है फॉर्म जो है कोई मतलब नहीं देगा। वो पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और आपका जो है
कोर्स जो है वो रिजेक्टेड बताएगा या फिर इनकम्प्लीट बताएगा। असाइनमेंट हेल्प क्लियर द बोर्डलाइन प्लेसेस, तो असाइनमेंट का हेल्प से आप अपना जो है एग्जाम दे सकते हैं, वो बॉर्डर लाइन केसेस में बहुत वो हेल्पफुल होता है। कैन असाइनमेंट सेव यू? यस, स्ट्रॉन्ग असाइनमेंट कैन कंपनसेट लो एग्जाम मार्क्स। अगर आप असाइनमेंट में अच्छा मार्क कर ला रहे हो लेकिन भले आप इधर टर्म एंड एग्जामिनेशन में कम हो गया, तो उसकी भरपाई ये कर देगा आपका असाइनमेंट, आपको क्या सेफर जोन में ला सकता है। स्पेशली हेल्पफुल इफ एग्जाम स्कोर इज 30 to 45, आप 35 से 45 या मार्क्स लेकर आ रहे हो तो ये जरूर हेल्प करेगा गाइस। असाइनमेंट का मार्क्स आपको क्या है, पासिंग करने के लिए, है ना, क्योंकि 40% आपको लाना होता है, तो ये जरूर हेल्प करेगा आपको एग्जाम में एक पासिंग मार्क लाने के लिए गाइस। वीक असाइनमेंट रिड्यूस ओवरऑल परसेंटेज, अगर आपका असाइनमेंट ही वीकर होगा तो गाइस आपका परसेंटेज भी लॉस हो जाएगा और आप ओवरऑल परसेंटेज में लैग करेंगे। बैलेंस बोथ फॉर द बेटर रिजल्ट, आपको बैलेंस करना पड़ेगा फॉर बोथ द रिजल्ट गाइस। कॉमन असाइनमेंट मिस्टेक्स आपको क्या है, सबमिटिंग कॉपीड और पुअरली रिटर्न आंसर, आप सबमिट कर रहे हो कॉपीड वाले को और पुअरली रिटर्न आंसर्स को आप सबमिट कर रहे हो, तो आपका क्या है उसमें वो मिस्टेक होता है guys, क्योंकि प्लेगरिज्म इशू हो जाता है अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो। इग्नोरिंग द इग्नो फॉर्मेट एंड वर्ड लिमिट, आप इग्नो के फॉर्मेट जो है जितना आपको वर्ड्स लिखने होते हैं अपने पेजेस में, जो फॉर्मेट होता है उसको आप इग्नोर करते हो और अपने मनमानी ज्यादा पेजेस भरने के लिए आप एक ही आंसर को भरते जाते हो, लंबे चौड़े लिखते जाते हो। तो इट इज नॉट फेयर गाइस, ये आपका रिजेक्ट कर सकता है इग्नो के फॉर्म को। लेट सबमिशन और रॉन्ग स्टडी सेंटर, आप क्या अपना सबमिशन लेट कर रहे हो और स्टडी सेंटर का जो सबमिशन का एड्रेस है वो गलत डाल रहे हो या कहीं गलत जगह जाके आप सबमिट कर ले रहे हो, है ना। रीजनल सेंटर में जो आपका जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको जमा करनी होती है, या तो ऑनलाइन दिया जाएगा, ऑफलाइन एक बार चेक कर लेंगे, ऑनलाइन दिया रहेगा तो गूगल फॉर्म के थ्रू, ऑफलाइन होगा तो पर्सनली जाके सेंटर में सबमिट करना होता है, इसलिए गाइडलाइंस को जरूर पढ़ें। नॉट चेकिंग द असाइनमेंट स्टेटस, आप असाइनमेंट स्टेटस चेक ही नहीं कर रहे कि आपका सबमिट हुआ है या वो प्रोग्रेस में है या फिर वो सक्सेसफुल हुआ, ये सब चीज देखना जरूरी होता है, तो अपने असाइनमेंट के स्टेटस को जरूर चेक करेंगे। टिप टू स्कोर 85 और 80% मोर मार्क्स इन असाइनमेंट, आपको सिंपल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में लिखना है, इग्नो क्वेश्चन को फॉलो करना है ताकि आप स्ट्रिक्टली मतलब आंसर्स को जिस फॉर्मेट है उसको फॉलो कर पाए, हेडिंग्स एग्जांपल और डायग्राम जरूर दें और डेडलाइन के पहले जमा करें ताकि आप सेफ जोन में आए और आपका जो है असाइनमेंट सक्सेसफुली सबमिटेड दिखा दें और आप अपना जो है इसको कोर्स को कंप्लीट कर सकेंगे। तो फाइनल एडवाइस फॉर इग्नोर स्टूडेंट, यू हैव टू नेवर बी इग्नोर द असाइनमेंट, तो आपको असाइनमेंट को कभी इग्नोर नहीं करना है, आपको जरूर असाइनमेंट जो है अपना कंप्लीट करना है। 30% का जो है गारंटेड मार्क्स मिलते हैं। गुड असाइनमेंट आपका एग्जाम प्रेशर को रिड्यूस करेगा और स्मार्ट प्रिपरेशन से आप एक क्या है फाइनली एक बेटर रिजल्ट पाएंगे गाइस। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे सेशन को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए और जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए गाइस। अगर इग्नो से रिलेटेड आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, गेस्ट पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक या फिर अभी आने वाले टर्म एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से आपको रिलेटेड कुछ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहां से भी अपनी असाइनमेंट की सुविधा आप वहां से सपोर्ट जो है ले सकते हैं। या फिर आप कोई आपके नए प्रोग्राम या किसी चीज से मेंटरशिप की आप जरूरत है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई करके मैसेज करके हमारे टीम आपसे कनेक्ट होगी, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दी जाएगी गाइस। तो थैंक यू गाइस, ऐसे ही हमारे इग्नो गैलेक्सी चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।